सरकार अगर बिल पास कर देती है तो आप लोगों का रुख क्या होगा? देखिए, सरकार बिल पास करती है तो कल दूसरी सरकार बनेगी, वो इस बिल को खत्म करेगी। कल भाई किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। आज जो मसनद नशी हैं, कल होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। संशोधन में ऐसा क्या है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? जो संशोधन किया गया है वो भी गलत तरीके से किया गया। हम लोग संशोधन नहीं, हम मुकम्मल तौर पर इस बिल को जो है वक्त के खिलाफ समझते हैं। क्रिमिनल के जो है हक को खत्म किया गया है, मुकम्मल तौर पर जो है डीएम को अधिकार दे दिया गया है। इसलिए हम लोग मुकम्मल तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और ये मिली तंजीमें जो है इस बिल के खिलाफ है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं रोशन बिहार। आज पटना के गर्दनीबाग में वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? साद अहमद कासमी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ पे क्यों आए हैं आप लोग? यहाँ पर हम लोग वक्फ बिल जो वक्फ बिल 2024 है उसको जो है रद्द कराने के लिए, मांग करने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी पहले दिन से इस बिल के खिलाफ है। हमने पार्लियामेंट में भी इस बिल की मुखालफत की, जिसके बाद जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड में गया, कमीशन में गया, और उसके बाद आज हम लोग सदन में विधान परिषद और विधानसभा के अंदर भी मुखालफत कर रहे हैं। और गर्दनीबाग में हमारे हज़ारों कार्यकर्ता पहुंच करके जो मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से धरना बुलाया गया है, इसमें हम लोग आए हैं। अच्छा, 17 मार्च को भी दिल्ली के जंतर मंतर पे भी विरोध रखा गया था और आरजेडी पार्टी को न्योता भी दिया गया था, लेकिन वहाँ पे नहीं। आरजेडी पार्टी के हमारे छात्र विंग के जो नेशनल सेक्रेटरी और नेशनल कमेटी के लोग थे वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जंतर मंतर पर भी। यानी आरजेडी की तरफ से रुख साफ है कि वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करना है और रद्द कराना है। पहले दिन से इस बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं और हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम तंजीमों के साथ मुकम्मल बातचीत में है और इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, संशोधन में ऐसा क्या है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? जो संशोधन किया गया है वो भी गलत तरीके से किया गया। हम लोग संशोधन नहीं, हम मुकम्मल तौर पर इस बिल को जो है वक्त के खिलाफ समझते हैं। कैसे मतलब वो गलत है? बिल्कुल गलत है। बहुत सारे जो है इसके उदाहरण है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इसमें डीएम को पावर दिया गया है, ठीक है, मुतवल्ली को हटा करके डीएम को जो है उसमें रखा गया है, तो अगर हमारा कब्रिस्तान है कोई, उसमें हमको दफन करना है तो हमको डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। जमीन हमारे पूर्वजों ने दान दिया और हमको जो है अपने मुर्दे को अंतिम संस्कार करने के लिए हमको जो है डीएम से और जो है इसी तरीके से इसमें ट्रिब्यूनल के जो है हक को खत्म किया गया है, मुकम्मल तौर पर जो है डीएम को अधिकार दे दिया गया है। इसलिए हम लोग मुकम्मल तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और ये मिली तंजीमें जो हैं इस बिल के खिलाफ है और हम हमेशा मुखालफत करते रहेंगे संसद से लेकर सदन तक। वकील साहब, आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं? नीतीश कुमार का समर्थन? देखिए, नीतीश कुमार जी ने वादा किया था और नीतीश कुमार जी अपने आप को सेकुलर और समाजवादी होने का दावा करते हैं, लेकिन इस बिल की उन्होंने पार्लियामेंट में मुखालफत किया। और मुसलमानों के खिलाफ जो भी बिल आता है, सीए का बिल आए या जो भी बिल आए, 3 तलाक का बिल आए, उसमें वो एनडीए का सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम, और इस बिल में भी उन्होंने मुखालफत की है हमारी, यानी और बिल का सपोर्ट किया है। इसलिए हम लोग और बिहार की तमाम आवाम नीतीश कुमार के खिलाफ है। आपका क्या नाम है मैम? नीलम परवीन, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए हैं। क्या कहिएगा वक्फ बोर्ड को लेकर? वक्फ बोर्ड का विरोध करने आए हैं। काला कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा उसमें संशोधन किया जा रहा है, आज उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरना स्थल पर पहुँचे और हर हाल में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई जारी रखेंगे और इसमें किसी भी सरकार की हस्तक्षेप को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, उसमें कई ऐसा संशोधन हो रहा है जिसमें पहले हिंदुओं को नहीं रखा गया या और धर्म को नहीं रखा गया, और इस संशोधन में और धर्म को रखा जा रहा है और 2 महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा आप? ये तो अच्छी बात है ना। मेरी प्रॉपर्टी है, हमको स्वेच्छा से किसी को दान करना है तो इसमें केंद्र सरकार की हस्तक्षेप कैसा? और अगर हस्तक्षेप है तो जितने भी धार्मिक स्थल है, जितने भी धर्म के लोग जमीन डोनेट करते हैं, तो अन्य धर्म के लोगों को भी वहाँ पर मौका दीजिए, बड़े बड़े पद पर आप बैठाइए, तब हम आपको समझेंगे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास? सिर्फ अल्पसंख्यक को कुचलने का काम आप कर रहे हैं, सिर्फ अल्पसंख्यक के खिलाफ आपका कानून आ रहा है। सरकार का ये मानना है कि वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधर रही है। जितना वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं उससे मुसलमानों का आर्थिक व्यवस्था सुधर सकती है और मुसलमान का गरीबी दूर हो सकती है और कई यूनिवर्सिटी और स्कूल बन सकते थे, लेकिन अभी तक उस सब पे ध्यान नहीं दिया गया है। मुसलमान के पास जमीन था तब ना वो डोनेट किए हैं, तो आर्थिक स्थिति ये सुधारने वाले आ गए हैं। आर्थिक स्थिति वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? आर्थिक स्थिति सुधारना है तो देश का गृह मंत्री मुसलमान को बनाए, 2-4 स्टेट का मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाए, तब ना हम जानेंगे ये मुसलमानों के हितैषी हैं, बहुत बड़े हो गए। हमारे जमीन में हस्तक्षेप कैसा है इनका? हम लोग हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे
और जो भी संविधान के अंतर्गत इस देश में चलने वाले लोग हैं वो किसी भी हाल में ऐसे ऐसे काला कानून का विरोध हर हाल में करेंगे। कागजात भी मौजूद हैं, कुछ जो है रजिस्टर्ड है, कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जो दान कर दिया गया वो इस्लामिक लोगों के एतबार से वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है, उसमें किसी को खरीदने बेचने का कोई अधिकार नहीं होता है, इसलिए इसको इसी हाल में रहने दिया जाए। इसलिए हम लोगों का जो पहले से कानून बना हुआ है कि ये इसमें जो है कोई भी वक्फ का जो है खरीद फरोख्त या किसी भी तरह का उसमें हस्तक्षेप कबूल नहीं होगा, इसलिए उस कानून को ख़त्म ना करके उसी कानून को फिर से लागू किया जाए और ये जो कानून बनाया गया है उसको वापस किया जाए, यही हम लोगों का मुतालबा है। सरकार अगर बिल पास कर देती है तो आप लोगों का रुख क्या होगा? देखिए, सरकार बिल पास करती है तो कल दूसरी सरकार बनेगी, वो इस बिल को ख़त्म करेगी। कल भाई किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है, आज जो मसनद नशी हैं कल होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है।